जय हिंद। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि एमएसपी को लेकर सरकार और किसान के बीच जो ये गहमा गहमी हो रही है, जो बवाल चल रहा है, हालांकि 26 जनवरी को किसानों को अनुमति दे दी गई थी कि वो गणतंत्र दिवस के समारोह के पश्चात अपनी ट्रैक्टर रैली को निकाल सकते हैं। फिर भी उन्होंने समय से पहले ही देखिए सिंध बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और लोनी बॉर्डर्स के बैरिकेड्स को तोड़ते हुए दिल्ली में तिरंगा लिए जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए हल्ला बोल दिया है। किसानों को समझना चाहिए था कि जब उन्हें समय बता दिया गया है कि वो गणतंत्र दिवस के पश्चात अपना जो है ट्रैक्टर रैली निकाल सकते हैं, तो वो समय का उन्हें इंतज़ार करना चाहिए था। जब उन्हें अनुमति दे दी गई है, सरकार उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार हो गई थी, उन्हें अनुमति दी गई हर चीज़ों को करने की, तो वो अपने आराम से, जैसे ही वो 52 डेज तक शांतिपूर्वक अपना आंदोलन करते आए हैं, ठीक उसी प्रकार उन्हें आंदोलन करना चाहिए था, ताकि सरकार भी उनकी बातों को समझती और किसी अहम मुद्दे पर पहुंच पाती। उन्होंने जो ये अशांति फैलाया है, ये अशांतिपूर्ण वातावरण में बैरिकेड्स को तोड़ा है, इससे सरकार को ही नहीं, किसानों को ही नहीं, अपितु पूरे देश को हानि होगी। क्योंकि इससे जो हमारे शत्रु देश हैं, जैसे कि पाकिस्तान, चाइना है, इन्हें हमारे देशों में घुसपैठ करने की, या जैसे कि उन्होंने अभी चीन ने सिक्किम पर नाकुला बॉर्डर पर हमला किया था, अपने जवानों को भेजकर हमारे जो कई जवानों को उन्होंने जो मारा है, लेकिन हमारे जवानों ने भी उन्हें हालांकि मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनको धर के थकूच दिया है, उन नूडल्स की शकल वालों को, चाइनीज़ों को। लेकिन फिर भी हमारे जो ये आम जनता है, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए कि वो ऐसी जो गतिविधियां फैला रहे हैं, बहुत से विपक्षी नेता हैं जो बेतुका बयान देकर इन किसानों को भड़का रहे हैं। किसानों को समझना चाहिए कि जब उन्हें सरकार द्वारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अनुमति मिल गई है, वो कर सकते हैं, दिल्ली में आराम से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते थे, तो उन्हें इस तरीके की जो उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ के अफवाहें फैलाई है, या इस तरीके का जो उन्होंने सरकार को मजबूर कर दिया कि वो इंटरनेट सेवाएं बंद कर दे, इमरजेंसी लागू कर दे, ये नहीं करने देते। अब इससे आम जनता को भी नुकसान हो रहा है कि इंटरनेट की सेवाएं बंद होते ही आपका आपस में लिंक टूट गया। अब तक जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं वो लिंक के कारण ही कर पाए, क्योंकि इंटरनेट से आप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से मध्य प्रदेश, एक दूसरे राज्य के जो किसान थे वो इंटरनेट के माध्यम से ही एक दूसरे को सपोर्ट कर पा रहे थे। अब इंटरनेट बंद होने से आप एक दूसरे को सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे, ना ही ये जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे ये कर पाएंगे। तो किसानों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहिए था और सरकार को भी इनकी बात समझना चाहिए। सरकार को भी इनके मुद्दों पर अहम ध्यान रखना चाहिए। सरकार को सीएए और एनआरसी वाला जो दृश्य है पुनः गठित नहीं करना चाहिए या पुनः नहीं बनाना चाहिए। उस समय का जो वो दंगे फसाद हुए वो इस बार दोबारा जो है नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से आम जनता को भी बहुत बड़ी हानि होती है और देश को भी बहुत ज़्यादा हानि। हालांकि सरकार द्वारा इंटरनेट बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से किसानों को ही नहीं, आम जनता को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। वो अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। जो न्यूज़ है, चैनल्स है, सोशल मीडिया है, उसके द्वारा देश विदेश की खबरें, क्या चल रहा है देश में, वो चीज़ें लोगों तक पहुंच ही पा रही है। जैसा कि किसानों को अभी अनुमति दे दी गई थी कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं, तो उन्होंने जो अभी ये बैरिकेड्स तोड़े हैं और ये जो उन्होंने गहमा गहमी किया है, ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। बल्कि अब तक वो जैसे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, वैसे ही उन्हें आगे भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहिए था, ताकि सरकार मजबूर हो जाती उनकी बातों को सुनने के लिए। और सरकार को भी ये समझना चाहिए कि जल्द से जल्द वो इन अहम मुद्दों का निपटारा करे। जैसे कि हमारे दो स्वतंत्र देश हैं, एक वो कुत्ते की दुम पाकिस्तान और दूसरा वो चाइना, नूडल्स की शकल वाले। इन्हें तो समझ में ही नहीं आता, इन्हें कितना भी खदेड़ लो ये वही करेंगे जो इनके मन में आती है। तो ये जैसे कि अभी सिक्किम की जो नाकुला दर्रा है, वहाँ पर ये चाइनीज़ नूडल्स की शकल वालों ने घुसने की कोशिश की, लेकिन हमारे जो वीर जवान हैं उन्होंने धर के थकूच दिया। लेकिन वो समझेंगे थोड़ी, वो फिर कोशिश करेंगे। तो सरकार को वहाँ पर अपने जवान तैनात करने चाहिए और वहाँ पर निगरानी रखने के साथ साथ इन अहम मुद्दों का जल्द से जल्द निपटारा करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से देश की रक्षा के लिए जवान हैं, उसी तरीके के देश के अंदर हम लोगों की रक्षा के लिए, हम लोगों को जो हम कार्य कर पा रहे हैं उसको सक्षम बनाने के लिए ये हमारे किसान देश के जवान हैं। तो सरकार को इनके अहम मुद्दों को जल्द से जल्द सुनना चाहिए। और जो ये हमारे दो स्वतंत्र देश है ना, इन्हें जो मौका मिल रहा है, ये जो बार बार घुसपैठ कर रहे हैं, इनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और हमारे वीर जवानों को अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ पर लगाकर इन चाइनीज़ को ढंग से ना थकूच देना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।